हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी रियांस ऑटिज्म लाइफ में। तो पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस, और साथ में लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा। और आप सबकी मकर संक्रांति कैसी गई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मैंने मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाया क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, बट मेरे मायके मनाते हैं बट मेरे ससुराल में नहीं मनाते। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो मेरी शादी को 4.5 साल हो गए हैं, 5वीं साल चल रही है। और मैंने ना फर्स्ट जब मेरा फर्स्ट मकर संक्रांति पड़ी थी तो मैंने मकर संक्रांति वाले दिन और क्या कहते हैं खिचड़ी बना ली थी। खिचड़ी मकर संक्रांति के त्यौहार को खिचड़ी बोलते हैं, तो खिचड़ी बनती है तो मैंने बना ली थी। और रियांस उस समय शायद 7 महीने का था, 7-8 महीने का था रियांस। तो और रियांस खेल रहा था, खेलते खेलते ना उसका हाथ उसमें जैसे बस मैंने खिचड़ी बना के निकाली थी उसको मतलब खाने के लिए अपने हस्बैंड को दी थी। तो वो बस लेके बस जैसे मैंने निकाला वो पता नहीं कहाँ से खेलते आया और उसने पूरा हाथ खिचड़ी पर रख दिया। वैसे वो किसी चीज़ को छूता नहीं था, छोटे से ही उसकी आदत है कि जल्दी किसी चीज़ को छूता नहीं था। बस उसने पता नहीं कैसे खेलते खेलते उसका हाथ पूरा गर्म खिचड़ी पे गिर गया था और उसका हाथ जल गया था। तो एक तो उसी टाइम से जब उसका हाथ जल गया तो मैंने खिचड़ी बनाई थी और कुछ पकवान नहीं बनाया था। लेकिन फिर जब दूसरे दिन मैंने अपने ससुराल में अपनी बड़ी मेरी जेठानी है उनसे बात करी थी, तो बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कल ना खिचड़ी बनाई और रियांस का हाथ जल गया, बस उसकी वजह से मैंने और कुछ बनाया नहीं फिर खाने में। तब उन्होंने बताया कि अपने यहाँ ना मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाते हैं, तुमने क्यों मनाया, खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाया जाता है क्योंकि उस दिन किसी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से अपने यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाते हैं। इसको खोटी बोलते हैं कि त्यौहार ना खोटी त्यौहार खोटा हो गया, इसकी वजह से ये त्यौहार नहीं मनाते हैं। वो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने बना ली थी। और मेरे सामने भी किसी की डेथ नहीं हुई थी, बहुत पहले हुई थी। दादी मतलब कि जो मेरी मम्मी और दीदी बताती हैं कि उन किसी की डेथ फैमिली मेम्बर्स में ही किसी की डेथ हुई थी उस दिन। जैसे चाचा ताऊ वगैरह ऐसे हो गए, किसी की डेथ हुई थी, इसकी वजह से ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने मना लिया था। क्या लिया था, मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था, मुझे पता भी नहीं था इसकी वजह से। और जब पता चला तो फिर मैंने माफ़ी वगैरह भी मांग मांग ली थी। तो वैसे तो वे और फिर इसकी वजह से हम ये त्यौहार नहीं मनाते। तो बस इसी यही कारण है कि हम 3-4 साल हो गए मैंने नहीं मनाया है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो यही सब होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए, किसी फेस्टिवल वाले दिन किसी की डेथ हो जाए, तो उस त्यौहार जब तक खोटा हो जाता है, जब तक उसी दिन किसी का जन्म ना हो जाए, और तब तक कि वो खोटा ही रहता है। तो बस इसी वजह से हमारे यहाँ मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती है। तो मैं भी नहीं मनाती हूँ, पहले तो नहीं पता था तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम पकवान तो नहीं सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। और उसके बाद जब पता चल गया तो फिर मैंने नहीं मनाती हूँ। वो कहते हैं ना बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बस यही डर लगता है कि अगर हमने कुछ किया तो कहीं बच्चों पे उस चीज़ का असर ना हो। वैसे तो ये कहते बहुत से लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिनको ख़त्म होना था वो तो चले गए। तो मैं भी पहले यही मानती थी, शादी के पहले मैं भी ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। ये सब मुझे भी अंधविश्वास ही लगता था। पर लेकिन जब आपके खुद बच्चे होते हैं ना, तो अंधविश्वास जब मन में आ जाए ना कि हाँ नहीं ऐसा हो, अगर इस कारण से ऐसा बच्चों पे असर आएगा तो आपको विश्वास करना ही होता है, चाहे कितना भी आप ना चाहते हो भी आपके मन में वो बातें आ जाती हैं। तो बस मेरे मेरे वो जब जब मुझे पता चला और फिर जब रियांस का हाथ जल गया था, तो मुझे भी मेरा भी जो भी था ना कि मैं नहीं अब नहीं मनाऊंगी उस दिन। तो भले आप दूसरे दिन आपको जो खाना पीना है खाना ही पीना होता है, और जो पूजा पाठ होती है तो वो तो रोज़ ही हम करते हैं। तो बस जो दान वगैरह होता है वो नहीं देते हैं, तो इसी वजह से फिर आप दूसरे दिन खा लो जो भी बनाना पकवान वगैरह में। तो इसकी वजह से उस दिन तो नहीं करते, उसके दूसरे दिन करना है तो आप उस दिन दूसरे दिन कर लीजिए। बट उस दिन नहीं होता, जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन नहीं होता है। तो बस इसी वजह से मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो नहीं मनाए जाते। इसी दिन किसी की डेथ हो गई थी। और जैसे कि मेरे मायके में भी मम्मी लोग वगैरह करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। उसी दिन मम्मी की अ, बड़ी सास ख़त्म हो गई थी, तो मम्मी की जो बड़ी सास बड़ी मम्मी जो पापा की बड़ी मम्मी उससे वो सब ख़त्म हुई थी। इसकी करवा चौथ वाले दिन तो वो खोटा हो गया।
तो इसी बहुत से त्योहार होते हैं ना कि बस वो जो साल भर के एक त्योहार होते हैं, अगर उसकी किसी दिन उसी की डेथ हो जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं फिर, जब तक कि उस दिन किसी का बर्थ ना हो जाए, जन्म ना हो जाए। तो मुझे बस यही है कि हमारे यहाँ नहीं होती है मकर संक्रांति, इसलिए मैंने नहीं बनाई, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाया था मकर संक्रांति वाले दिन का। तो मैंने सोचा आप सबके साथ ये बात शेयर करूं कि मैंने मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों नहीं मनाया, इसलिए मैंने छोटा सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, उसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों नहीं मनाया। पहले ना मैं ये सब बातें नहीं मानती थी, बट अब जब से शादी हुई है और बच्चे, मेरे बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा डर लगता है ना कि अगर आप ना भी मानो और ऐसा कुछ हो जाए तो आपको मानना पड़ता है। तो बस मैं अब मानने लगी हूँ, पहले तो नहीं मानती थी। अब आप इसको अंधविश्वास कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट अब मानना पड़ता है ना कि अगर हमने नहीं अगर कर लिया तो उसका असर वहीं बच्चों पे ना हो। तो इसलिए मैं मानती हूँ, पहले तो नहीं मानती थी, बट आपको अब तो मैं हर चीज़, अगर कुछ पता चल जाए कि इससे बच्चों पे असर पड़ेगा तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। अब तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, शादी से पहले तो मैं ये सब मतलब कि अंधविश्वास समझती थी, ये फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब मुझे विश्वास, अब ना चाहते हुए भी मैं, मतलब कि अगर नहीं भी है तब भी मैं सोच लेती हूँ हाँ अगर ऐसा करा तो शायद इससे गलत असर हो जाए, तो इसलिए मैं वो चीज़ मैं करती ही नहीं हूँ। अगर पता चल जाए कि इससे, अगर इस दिन ऐसा है या कुछ भी है, अगर अगर तो जो भी है ना, तो मैं अब विश्वास कर लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं करती थी। तो बस ये इसी कारण से हमने नहीं मनाया। मकर संक्रांति का त्यौहार सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। जब छोटे छोटे थे तो मतलब कि जब हम बचपन छोटे थे कि मतलब कि सारे भाई बहन, और इस दिन बड़े एंजॉय करते थे हम लोग। छोटे थे तो पापा रात में, मम्मी पापा रात में जग के हम लोग लड्डू बनाते थे। पापा जब आते थे तो क्या कर, वो फूले के लड्डू, लाई के लड्डू, तिल के लड्डू, और बहुत एंजॉय करते थे, रात भर बनाते थे। और सुबह फिर दूसरे दिन बुआ लोग आती थी और उस दिन पकवान वगैरह बनते थे, पूरे दिन हंसी मजाक एंजॉय करते थे, सब लोग खाते पीते खेलते। मतलब ये सब यादें ही हैं ना जो हमेशा रहती हैं साथ में, कि बचपन कितना प्यारा होता था कि हर चीज़ में, हर त्यौहार मनाते थे। और मकर संक्रांति तो बहुत ही हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद रही है कि खास तौर से जब वो लड्डू बनाते थे ना, तो बड़ी बहुत एक्साइटेड होता था कि हाँ हम इस दिन खिचड़ी आ रही है। हम लोग खिचड़ी भी बोलते हैं इस त्यौहार को, बहुत से लोग खिचड़ी बोलते हैं कि उस दिन सब लोग इकट्ठे होकर लड्डू बनाएंगे, रात में जाग जाग के लड्डू बनाएंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि पहले रात में पापा आते थे तो पूरी रात पापा मम्मी सारे भाई बहन हम सब लोग जाग के लड्डू बनाते थे, एंजॉय करते थे। और दूसरे दिन सुबह सुबह सबको नहाना पड़ता था, और फिर उसके बाद पूजा पाठ वगैरह होती थी। फिर बुआ लोग आती थी और फिर खाना पीना जो भी बनते थे तो, और फिर सब लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो अभी भी कभी मेरी हम जो बुआ हैं वो अभी भी बहुत याद बहुत करती हैं कि कितना मज़ा आता था इस खिचड़ी वाले दिन, कि सब लोग हंसी मजाक करते थे जब भी वो मिलती हैं। तो कि वो दिन ही अलग थे कि साल भर, उस दिन पूरे एक साल तक इंतजार रहता था कि मकर संक्रांति का, कि वो दिन आएगा और हम लोग सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो पहले तो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। बस अब जब शादी हुई तो ये त्यौहार हमारे यहाँ नहीं मनाते ससुराल में, तो बस अभी ये मेरा घर है तो मुझे भी मानना पड़ता है ये सारी चीज़ें कि हाँ ये कि ये सब नहीं, अगर है ऐसा तो इसी वजह से अभी ये त्यौहार नहीं मनाते हैं। हाँ अगर इसी दिन किसी का जन्म हो जाए, किसी के यहाँ बच्चे हो जाएं तो ये त्यौहार फिर से मनाया जाएगा, बट जब तक नहीं होता है तब तक तो ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। इसलिए मैं नहीं मनाती हूँ अभी इस त्यौहार को। मैं क्या, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं मनाता, मेरी दीदी भी नहीं मनाती है, ना मैं मनाती हूँ, ना मम्मी मनाती है, कोई भी नहीं मनाता इस त्यौहार को। आप दूसरे दिन बना लो जो बनाना है, बट इस दिन नहीं करते हैं, इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ। हाँ, अनजाने में पहले बार हो गया था तो वो मुझे, हमें पता नहीं था। आप कहते ना अनजाने में अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो जानबूझ के नहीं करते, तो मुझे पहले नहीं पता था, तो इसलिए मैंने पहली बार में सिर्फ खिचड़ी बनाई थी और उसके बाद अलावा कुछ नहीं बनाया था। तो इसलिए मैंने, मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे यहाँ नहीं मनता, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्यों नहीं बनाई मकर संक्रांति। बट बस पर्सनली मुझे बहुत पसंद है मकर संक्रांति का त्यौहार। और बट क्या कर सकते हैं, किस्मत के आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस इसी वजह से मैंने भी नहीं बनाया। तो अगर आप सब भी बताइए कि आपके साथ, आप सब इन सब बातों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर आप, या आपके यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि जो ये अंधविश्वास है या नहीं है, जो भी है। बट मैं मानती हूँ, पहले नहीं मानती थी बट अब मानती हूँ। ये तो कहने वाली बातें होती है कि जो जिनको ख़त्म होना था वो तो चले गए, बट मैं भी पहले यही सब सोचती थी जिनको, बट दिमाग में ना एक बार शक आ जाए ना तो फिर वो जल्दी जाता नहीं है। ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी, अगर एक बार पता चल जाए कि इससे ये अगर कोई भी हम करेंगे तो उसका असर हमारे बच्चों पे आएगा, तो वो मैं तो जानबूझ के वो नहीं करना चाहिए, भले वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। आप सब कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, या जो भी है। आप सबके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, आपकी फैमिली में भी ऐसी कभी ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस अब मैंने आज सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप सबके साथ ये बातें शेयर करती हूँ अपनी अपने परिवार की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।